हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर बाय अनूप सरकार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग अभी फरवरी का, ये जो फरवरी अभी चल रहा है, तो फरवरी का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट रहेगा आपके बीपीएससी टीचर के लिए। तो अभी हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं सिर्फ बीपीएससी टीचर कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी के टीचर में अगर हम लोग बात करें तो पीआरटी में 15-16 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके जीएस जो 40 नंबर है वहाँ से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना सेशन। पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार भारत के बाघों का क्षेत्रफल कितना बढ़ा है, यही सवाल पूछता है। हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार भारत के बाघों का क्षेत्रफल कितना बढ़ा है, तो ऑप्शन दिया जा सकता है 10%, 20%, 30% और 40%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाता है 30%। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 30% बाघों का क्षेत्रफल जो है वह बढ़ा है, 30%। चलिए एक रिवाइज के तौर पे आपका रहेगा, इम्पॉर्टेंट है आपका, है ना। चलिए अगला, हाल ही में चर्चा में रहे सुजेट्रीजियन, जिसे अमेरिकी एफडीए द्वारा गैर ओपी है ना ओपियोइड दवाई के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या इस दवा का उपयोग दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, या बुखार को कम करने के लिए किया जाता है, या कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, या दिल की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है? तो इसका इलाज जो है, यानी कि दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर, है ना, ए आंसर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे हाल ही में चर्चा में रहे ओंकोस्कारियासिस बीमारी किसके काटने से फैलता है? यानी कि ओंकोस्कारियासिस जो बीमारी है किसके काटने से फैलता है? क्या यह मच्छर के काटने से फैलता है, या मक्खी के काटने से फैलता है ना, या मक्खी के काटने से फैलता है, या पीसू के कारण होता है, या ब्लैक फ्लाई के कारण होता है? तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक फ्लाई, आंसर डी हो जाएगा, ब्लैक फ्लाई हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय कारपोरेट बॉन्ड बाजार का आकार विश्व के अन्य देशों की तुलना में कैसा है? क्या बहुत बड़ा है, या बहुत छोटा है, या औसत है, या लगातार बढ़ रहा है? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाता है बी, बहुत छोटा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बहुत छोटा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक भौगोलिक आर्थिक विखंडन का मुख्य कारण क्या रहा है? मुख्य कारण बढ़ता व्यापार है, या राजनीतिक तनाव है, या तकनीकी विकास है, या जलवायु परिवर्तन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक तनाव, बी आंसर हो जाता है ना, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था किस ओर बढ़ रही है? क्या तीव्र वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है, या भौगोलिक आर्थिक विखंडन की ओर बढ़ रही है, या आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर देखिए, भौगोलिक आर्थिक विखंडन की ओर बढ़ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में एआई का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ेगा, यही सवाल पूछता है। क्या कृषि पर पड़ेगा, या निर्माण क्षेत्र में पड़ेगा, या शिक्षा के क्षेत्र में पड़ेगा, या सेवा के क्षेत्र में पड़ेगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना? तो आंसर इसका हो जाएगा सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि सेवा के क्षेत्र में। आंसर क्या है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में चर्चा में रहे आधार अधिनियम 2016,
आधार अधिनियम 2016 के तहत आधार का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? केवल सरकारी योजनाओं के लिए, या सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं दोनों के लिए, या केवल निजी कंपनियों के लिए, या केवल बैंकिंग सेवाओं के लिए होगा? तो निम्न में से अगर आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी योजना दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हो जाएगा इच्छा मृत्यु के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है? इच्छा मृत्यु के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए कौन सी शर्त जो है वह अनिवार्य है? क्या मरीज को लाइलाज बीमारी होना चाहिए? नेक्स्ट, मरीज को पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। ऑप्शन सी, मरीज को मानसिक रूप से बीमार होना चाहिए। ऑप्शन डी, मरीज को 60 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए। तो इच्छा मृत्यु के लिए जो शर्त अनिवार्य है वह शर्त है मरीज को लाइलाज बीमारी होना चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला, हाल ही में भारत में किस राज्य ने इच्छा मृत्यु के नियमों को लागू करने का कदम उठाया है? करंट अफेयर्स में एक सबसे बड़ी पहलू क्या है कि हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीचर वालों के लिए बता रहे हैं, टीचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि हमेशा कोई ना कोई पेपर लीजिए और डेली कम से कम 1 घंटा भी ये स्टडी करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स बहुत बेहतर हो जाएगा। और जो भी हम लोग करा रहे हैं, हम लोग का टारगेटेड होता है कि क्या करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, उस पर हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए और मैगजीन कोई भी एक पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, है ना। उस मैगजीन को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि 10 दिन और 15 दिनों में करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं होता है। करंट अफेयर्स की तैयारी कम से कम 8 महीने 1 साल का पूरा जो यानी कि इवेंट है सबको पढ़ना होता है, तब जाकर के आपका करंट अफेयर्स का तैयारी होता है। इसीलिए 10 दिनों के अंदर में आप सोचिएगा कि 15 में 14 सवाल बना लें तो बहुत मुश्किल होगा, 8 में 7 प्रश्न बना लें तो बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए आपको डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, मैगजीन का, है ना, आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग पेपर पढ़ते हैं उनका करंट अफेयर्स सबसे अच्छा होता है, इसलिए करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर का पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारा चीज़ें हैं जिससे जानकारी होता है, और टीचर की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य ने इच्छा मृत्यु के नियमों को लागू करने का कदम उठाया? क्या यह महाराष्ट्र सरकार ने उठाया, या कर्नाटक ने उठाया, या तमिलनाडु ने उठाया, या केरल ने उठाया? तो आंसर की बात किया जाए तो यह आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा, बी, यानी कि कर्नाटक ने इच्छा मृत्यु के नियमों को लागू करने का कदम उठाया है, कर्नाटक ने। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे मानव में होने वाले अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमाइसिस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको मलेरिया कहते हैं, या नींद की बीमारी कहते हैं, या डेंगू कहते हैं, या चेचक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो चलिए ये नींद की बीमारी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? बी हो जाता है, यानी कि अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमाइसिस जो बीमारी है ना, इसका जो अगला नाम है, यानी कि अन्य नाम है, नींद की बीमारी कहते हैं, नींद की बीमारी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला हो जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहे कुर्दिस्तान क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला के पास है? किस पर्वत श्रृंखला के पास है? क्या हिमालय के पास है, या अल्पस के पास है, या जाग्रोस के पास है, या एंडीज के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाग्रोस के पास हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? सी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल है यहाँ पर, LLM का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्या केवल भाषा अनुवाद के लिए किया जाता है, या टेक्स्ट जनरेशन के लिए किया जाता है, या भाषा अनुवाद और सारांशित करने के लिए किया जाता है, या केवल डाटा विश्लेषण के लिए किया जाता है, या केवल चित्रों को पहचानने के लिए किया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट जनरेशन के लिए, भाषा अनुवाद और सारांशित करने के लिए इसका, है ना, उपयोग किया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया है? कौन सा कदम उठाया है ना? आरबीआई ने हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया है? क्या यह श्वेत नीलामी है, या ओपन मार्केट ऑपरेशन हो जाएगा, या वेरिएबल रेट रेपो नीलामी हो जाएगा, या उपयुक्त में से सभी हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाता है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर, है ना, उपयुक्त में से सभी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस फसल की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, है ना, किस फसल के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? क्या वह अफीम होगा, या भांग हो जाएगा, है ना, या तंबाकू होगा, या चाय होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाए? भांग हो जाता है, कैनाबिस हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? तो बी हो जाता है ना, बी इसका आंसर। चलिए इतना काफ़ी है अभी।